एक ऐसा गांव जहां के एक भी घर में दरवाजा नहीं है। आप सुनकर हैरान होंगे, लेकिन यही सच है। इसी बात की वजह से यह गांव दुनिया भर में मशहूर है। ऐसा कहा जाता है कि यह गांव भगवान के भरोसे चलता है, क्योंकि इस गांव में रहने वाले लोगों की भगवान के प्रति अटूट श्रद्धा है। भारत में महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में शनि शिंगणापुर गांव स्थित है, जिसे शनि शिंगणापुर के नाम से भी जाना जाता है। तो जानते हैं इस गांव की कहानी के बारे में। जो लोग शिरडी जाते, उन लोगों को इस गांव के बारे में शायद पता होगा। शनि शिंगणापुर गांव अहमदनगर से सिर्फ 35 किलोमीटर से दूरी पर ही है। शनि शिंगणापुर गांव में शनि देवता का जागृत देवस्थान है। यह गांव शनि देवता की वजह से पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। यह कोई सामान्य मंदिर नहीं, बल्कि बहुत ही चमत्कारिक है। अभी आप सोच रहे होंगे कि इसे चमत्कारी गांव क्यों कहते हैं, तो आपको बता दें कि शनि शिंगणापुर गांव में किसी भी घरों या दुकानों पर कोई दरवाजा नहीं है। इस गांव के घरों में दरवाजे नहीं हैं। इसके पीछे भी मंदिर से जुड़ी कई बातें हो सकती हैं। यहां पर दरवाजे न होने के कारण ताला लगाने का सवाल ही नहीं उठता। इस गांव में चोरी नहीं होती। माना जाता है कि इस गांव में जो भी चोर चोरी करने का प्रयास करेगा, उसे शनिदेव सज्जा देते हैं। चोरी करके भाग नहीं सकते। कहा जाता है कि 1-2 बार यहां चोरी हुई थी, लेकिन चोर चोरी करके ज्यादा दूर तक नहीं भाग सके, क्योंकि शनिदेव चोरों को गांव के बाहर जाने ही नहीं देते। यह अफवाह नहीं है, बल्कि सच है। चोरों ने यह खुद कबूल किया है कि इस गांव में चोरी करके वो गांव से बाहर नहीं जा सकते, बल्कि रास्ता भटकते रहते हैं। इसीलिए इस गांव में चोरी करने का कोई दुस्साहस नहीं करता। यह बात किसी चमत्कार से कुछ कम नहीं है। शनिदेव की शनि शिंगणापुर गांव पर विशेष कृपा है, इसीलिए यहां के लोग खुद को सुरक्षित महसूस करते हैं। यहां रहने वाले लोग किसी भी संकट से नहीं डरते और उन्हें किसी का भय भी नहीं लगता। वो अपना जीवन खुल के जीते हैं। शनि शिंगणापुर में जो शनि मंदिर है, वो पूरी दुनिया में प्रसिद्ध माना जाता है। लेकिन यह मंदिर इस गांव में आया कहां से? जानते हैं इस मंदिर की कहानी के बारे में। गांव के शनि मंदिर की कहानी। कई सालों से लोगों से हम शनि शिंगणापुर गांव की कहानी सुनते आ रहे हैं। एक दिन शनि शिंगणापुर गांव में झोरों की बारिश हो रही थी। उसी बारिश की वजह से शिंगणापुर गांव में बहुत बड़ी बाढ़ आ गई थी। पानी इतना बढ़ने लगा था कि सब डूबने लगे थे। लोग कहते हैं कि वो बाढ़ नहीं थी, बल्कि कोई तो दैवी शक्ति थी। लेकिन फिर सब कुछ शांत हो गया था। जब पानी कम होने लगा, तब एक व्यक्ति ने पेड़ में अटका हुआ बड़ा सा पत्थर देखा। वो थोड़ा हैरान था, क्योंकि उसने जो पत्थर देखा वो सामान्य नहीं था, बिल्कुल अलग तरीके का था। उस व्यक्ति ने उस पत्थर को उठाने की कोशिश की तो उसमें से खून बहाने लगा। वो डर गया और वहां से भाग गया। उसने यह सारी बातें गांव वालों को बताई। उसकी बातें सुनकर सब लोग हैरान हो गए। जरा सी भी देर नहीं करते हुए सब लोग उस पत्थर के पास जाके पहुंच गए। सभी लोग आश्चर्यचकित हो गए कि इतना बड़ा पत्थर पानी में बह के कैसे आ सकता है। लेकिन किसी ने उस पत्थर को उठाने की कोशिश नहीं की। सभी ने गांव में लौट जाने का फैसला किया। उसी दिन रात में उसी व्यक्ति के सपने में शनिदेव आए और उन्होंने कहा कि मैं शनीश्वर हूं। जो काला पत्थर तुझे आज मिला है, वो मेरा स्वयंभू अवतार है। उसे अपने गांव में लेके आओ और मेरी स्थापना करो। उसने यह बात गांव वालों को बताई और सभी लोग उस पत्थर को उठाने चले गए। सबकी बहुत कोशिशों के बावजूद वो पत्थर अपनी जगह से नहीं हिल सका। तब गांव वालों ने सोचा कि पत्थर उठाने के लिए कोई और तरकीब निकालेंगे, और वो सभी वापस लौट गए। उस रात शनिदेव फिर से उस व्यक्ति के सपने में आए और उन्होंने कहा कि मैं उस जगह से तभी हिलूंगा जब मुझे उठाने वाले लोग रिश्ते में सगे मामा भांजे होंगे। इसीलिए अगर सगे मामा भांजे एक साथ शनिदेव का दर्शन करेंगे तो उनके लिए वो बहुत ही फायदेमंद होगा। जब मामा भांजे ने पत्थर को हाथ लगाया, तब वो पत्थर जगह से हिल गया। उसके बाद एक बड़े से मैदान में उसकी स्थापना कर दी गई, क्योंकि शनिदेव ने ही उस व्यक्ति को सपने में आकर कहा था कि उन्हें मंदिर में स्थापित करने की जरूरत नहीं है। यह खुला आसमान ही उनका छत है। हर शनिवार को
भक्तजन शनि देव को तिलाभिषेक करते हैं, यानी सरसों के तेल का अभिषेक करते हैं। शनि त्रयोदशी शनि देव का प्रिय दिवस माना जाता है। शनिवार को यहां हजारों भक्त दर्शन के लिए आते हैं। शनि शिंगणापुर गांव के कई सालों के इतिहास में चोरी, झगड़े, हत्या या फिर बलात्कार की एक भी घटना नहीं हुई है।